गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपकी एनसीईआरटी बुक में। 24th क्वेश्चन है। उसमें ये दिया गया है कि अगर एक कोन है हमारे पास और इस कोन का स्लैंट हाइट गिवन है और इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज होना हो, तो ये जो एंगल थीटा है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और द सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज tan इनवर्स 1/√2 इतना होगा। ये प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास एक कोन है जिस कोन का स्लैंट हाइट फिक्स है, गिवन स्लैंट हाइट है, तो इस स्लैंट हाइट में इसका जो वॉल्यूम हो मैक्सिमम अगर होगा तो फिर ये जो सेमी वर्टिकल एंगल जिसको हम हिंदी में अर्ध शीर्ष कोण कहते हैं वो इतना होगा, राइट। तो हम पहले कोशिश करते हैं कि एक फंक्शन निकालने के लिए ये h हो जाएगा या r हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, करेक्ट। अब चूंकि हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है L दिया हुआ है, h तो हम इसमें से ये L फिक्स क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं h को लिख सकते हैं h स्क्वायर इज L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन हम इसको v का स्क्वायर लिखते हैं, दैट इज 1/3 पाई r टू द पावर 4 और h स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। v स्क्वायर को हम एक कोई क्वांटिटी ले लेते हैं z 1/9 पाई r4 ऐसे ही लिख देते हैं और h स्क्वायर की जगह लिख देते हैं L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए किया है, h लिखेंगे तो हम स्क्वायर रूट पे मिलेगा ये क्वांटिटी L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सो योर डिफरेंशिएशन लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो हम उसको आसान करने के लिए हमने v स्क्वायर को कैलकुलेट कर दिया जिसको हमने z लिख दिया। अगर z मैक्सिमम होगा तो फिर v भी मैक्सिमम होगा बिकॉज z v स्क्वायर के इक्वल, ओके। तो हमने ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली। हम इसको मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख देते हैं 1/9 पाई L स्क्वायर r4 माइनस r रेज टू द पावर 6, ऐसा हमारे पास एक आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ z। और अब हम इसको r को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको विद रेस्पेक्ट टू, बिकॉज हम देख रहे हैं इसमें L कांस्टेंट है, इट इज गिवन, तो एक ही वेरिएबल केवल है इसमें r, उसको हम विद रेस्पेक्ट टू दैट हम dz/dr निकालेंगे। 1/9 पाई L स्क्वायर कांस्टेंट है, r4 का हो जाएगा 4r³ माइनस इसका हो जाएगा 6r5 r रेज़ टू द पावर 5। और हम अब बिकॉज z को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो dz/dr को 0 रखेंगे, dz/dr इज इक्वल टू 0 विच फाइनली गिव्स इज इक्वल टू दिस। अगर हम इसको लिखते हैं तो आ जाएगा 4r³ L स्क्वायर इज इक्वल टू 6r रेज़ टू द पावर 5। ऑन सॉल्विंग दिस अगर हम 3 पावर दोनों तरफ से हटा देते हैं तो आ जाएगा 4L स्क्वायर इज 6r स्क्वायर। तो r और L में हमारे पास एक रिलेशन आ गया है। हम ये निकाल सकते हैं कि L स्क्वायर इज 6/4 दैट इज 3/2 ऑफ r स्क्वायर। L और r में हमारे पास रिलेशन आ गया, करेक्ट। नाउ हम एक बार देखते हैं कि ये इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसा होता है, d2z/dr स्क्वायर, वो सॉल्व करेंगे। इसको एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/9 पाई 4L स्क्वायर इज टेकन एज कांस्टेंट, r³ का हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 6r5 का हो जाएगा 5r रेज़ टू द पावर 4, ऐसा हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे L की वैल्यू पुटअप कर देंगे, L स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3/2r स्क्वायर, इसमें पुटअप करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी का पता लग जाएगा कितना आ रहा है। 1/9 पाई 4L स्क्वायर की जगह 3/2r स्क्वायर इंटू 3r स्क्वायर माइनस 6×5 = 30 r रेज़ टू द पावर 4। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये 3×3 = 9, 9×4 = 36/2 18 आ रहा है, ये 18 आ रहा है और ये 30 है। दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0, ये क्वांटिटी लेस देन 0 आ गई। इट मीन्स दैट इम्प्लाइज दैट z इज मैक्सिमम। इसका मतलब z मैक्सिमम होगा बिकॉज ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया है। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया है तो फिर ये जो z क्वांटिटी होगी ये मैक्सिमम होगी। और z क्वांटिटी बिकॉज v स्क्वायर पर डिपेंड करती है, v स्क्वायर है, दैट इम्प्लाइज दैट v इज ऑल्सो मैक्सिमम, तो v हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, वॉल्यूम मैक्सिमम। हमने ये प्रूफ कर दिया कि वॉल्यूम तो मैक्सिमम है, लेकिन कब होगा उसके लिए हमें रिलेशन निकालना। इट इज एट व्हाट पॉइंट L स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2r स्क्वायर, ओके। सो आई कैन सिंपली राइट दैट 3r स्क्वायर इज इक्वल टू
3r square is equal to 2l square. So r square is equal to r square upon l square is 2 by 3. Correct? R square upon L square is 2 by 3. Or simply I can find out h also because I have to find out tan theta. तो वो निकालने के लिए मैं r square यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. 2l square is this, so l square is 3 by 2 of r square. Now what is h square? H square is l square minus r square. L square minus r square. I mean 3 by 2 r square minus r square. It is half r square. This is the value of h square. So h square upon r square, this is coming as 1 by 2. So finally we get h upon r is 1 upon root 2. This is what we have tan theta. If we take theta this angle, तो tan theta हमारे पास आ गया 1 upon root 2. So the semi vertical angle theta is now written as tan inverse 1 upon root 2. तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो जो थीटा एंगल है, जो इसका सेमी वर्टिकल एंगल है, वो tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 होगा. एक बार हम दोबारा इसको देखते हैं. हमें एक कोन दिया हुआ है जिसकी स्लैंट हाइट फिक्स है, हमको दिया हुआ द गिवन स्लैंट हाइट एंड वॉल्यूम इज मैक्सिमम. सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सेमी वर्टिकल एंगल. तो पहले हमने इसका फॉर्मूला लिखा, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसका स्क्वायर कर दिया मैंने बिकॉज हमको एच स्क्वायर यहाँ मिल रहा है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर में. एच कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, इसकी वजह से हमने इसको स्क्वायर किया. दीज आर द मेथड्स वी यूज टू सिंप्लीफाई अवर कैलकुलेशन. हमें अपना कैलकुलेशन आसान रखना है, जिसकी वजह से मैंने इसका स्क्वायर किया. इवन विदाउट स्क्वायरिंग हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें. तो हमने वी स्क्वायर ले लिया, फिर जेड इसको एज्यूम कर लिया. जेड को मैक्सिमाइज करेंगे. देखो हमने पहले जेड को इसमें दिखा एक फंक्शन में जिसमें केवल आर ही एक वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है. डी जेड अपॉन डी आर कैलकुलेट किया, इसको जीरो कर दिया बिकॉज सेकंड डेरिवेटिव निकालना है हमने. तो ये मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का जीरो होना जरूरी है. उसके लिए हमने रख दिया एल और आर के बीच में एक रिलेशन कैलकुलेट कर लिया. सेकंड डेरिवेटिव को चेक किया तो वो नेगेटिव आता है. दैट मीन्स वी पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है और वी भी पॉजिटिव है. उसके बाद हमने आर और एल के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश किया और फिर निकाला कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आती है. दैट इज tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 2. थैंक यू.